पिछले वीडियो में हमने सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला बताया। जब कैपेसिटर को सीरीज में हम जोड़ते हैं, 3 कैपेसिटर मान लीजिए हैं जिनकी वैल्यू C1, C2, C3, इनको जब सीरीज में हम जोड़ते हैं तो जो नेट कैपेसिटेंस होता है वो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जहाँ C रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है। उसी तरह से जब इन तीनों कैपेसिटर को हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो नेट कैपेसिटेंस मान लीजिए इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का C है, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस पर किसी न्यूमेरिकल्स भी लगे थे। अब आज हम उसको प्रूफ करने जा रहे हैं, उस फार्मूले को, उस इक्वेशन को। तो पहला कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज, ये 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं। इस कैपेसिटर की वैल्यू मान लीजिए है C1, इसकी वैल्यू C2 और इसकी वैल्यू मान लीजिए C3 है। और इन तीनों कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ देते हैं। एक कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से और दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से जोड़ करके, और तीसरे कैपेसिटर के आखिरी प्लेट को और मान लीजिए पहले कैपेसिटर के आखिरी प्लेट, इन दोनों को बैटरी V से हमने ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है। इसको ∅2 सप्लाई दिया गया है और इधर इसको नेगेटिव सप्लाई दिया गया है। तो हमें पता करना है कि तीनों कैपेसिटर का जो रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा। तो आप ये जानिए कि जब ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो सब बराबर चार्ज एक्वायर करेंगे, सब पर चार्ज जो है सेम होगा। जैसे 3 रेजिस्टेंस को आप सीरीज में जोड़ते थे तो तीनों में जो बहने वाला करंट है या चार्ज है सेम होता था, पोटेंशियल बढ़ जाता था। ठीक उसी तरह से यहाँ भी चार्ज सब पर सेम होगा, मगर ये जो पोटेंशियल V हम दे रहे हैं, ये पोटेंशियल V इस पर V1 आ जाएगा, इन दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V1 आ जाएगा, इन दोनों के बीच V2 आ जाएगा और इन दोनों प्लेटों के बीच V3 पोटेंशियल आ जाएगा। चार्ज सब पर Q है, इस पर प्लस Q होगा, इस पर माइनस Q। ये वाली चार्ज इस पर अगर प्लस Q आया है तो इस पर माइनस Q आ जाएगा, इस पर प्लस Q आ जाएगा, इस पर माइनस Q आ जाएगा, इस पर चार्ज प्लस Q आ जाएगा, इस पर माइनस Q चार्ज आ जाएगा। तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वेरियस कैपेसिटर्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वेरियस कैपेसिटर्स। अब आप देखिए यहाँ पोटेंशियल V है, तो आपको ये मालूम है कि Q इक्वल टू CV होता है, V इक्वल टू Q/C। तो अब Q तो सबके लिए सेम रहेगा, सब पर Q है, Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q। ये V, इनके प्लेटों के बीच पोटेंशियल V1 डेवलप होगा, इनके प्लेटों के बीच पोटेंशियल V2 डेवलप होगा और इनके प्लेटों के बीच पोटेंशियल V3 डेवलप होगा। तो V1 इक्वल टू Q, तो ये Q रहेगा सबके लिए सेम, और इसका कैपेसिटेंस C1 है तो यहाँ लिखेंगे C1। ठीक उसी तरह से V2 इक्वल टू
Q को बदलना नहीं है, कैपेसिटेंस का C, और V3 इज इक्वल टू Q अपान C3 होगा। अब आप मान लीजिए कि इन तीनों कैपेसिटर का जो सम है वो कैपिटल C है। यहाँ देखिए ये कैपिटल C तीनों कैपेसिटर का रिजल्टेंट है मान लीजिए। तो इन तीनों के जगह पर हम एक ही कैपेसिटर C फैरेड का दिखाएं और इसको हमने बैटरी V से जोड़ दिया। टोटल ये चार्ज कितना ले रहा है Q, जितना चार्ज ये लेगा यहाँ से वो उतना सब पर उतना चार्ज जाएगा। प्लस Q चार्ज ये ले रहा है तो प्लस Q उस पर भी आएगा, प्लस Q उस पर भी आएगा, प्लस Q उस पर भी आएगा। इंडक्शन के द्वारा सारी प्लेटों सारे कैपेसिटर के जो दूसरी वाली प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज Q है, कैपेसिटेंस रिजल्टेंट C है, पोटेंशियल दे रहे हैं V, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो C इक्वल टू क्या होगा, या यहाँ देखिए V इज इक्वल टू Q अपान C, जहाँ V टोटल पोटेंशियल है, Q टोटल चार्ज है और C टोटल रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है। अच्छा, अब देखिए जो V वोल्ट है ये 3 पार्ट में ये बढ़ गया है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब सबकी वैल्यू हम यहाँ पर रख दें। V के जगह रख दें Q अपान C, V1 के जगह पर रख दें यहाँ Q अपान C1 प्लस Q अपान C2, V3 के जगह रख दें Q अपान C3। तो Q अपान C और Q सब में सेम है वो कॉमन हो जाएगा। तो 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। Q से Q कैंसिल आउट हो गया। तो इसका नेट कैपेसिटेंस का जो इन्वर्स 1 अपान C इक्वल टू पहले वाले कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसका इन्वर्स प्लस दूसरे वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उसका इन्वर्स और प्लस तीसरे वाले कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसका इन्वर्स। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का ये फार्मूला है। मान लीजिए ये 3 कैपेसिटर है, ये 3 कैपेसिटर हैं। इस कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो मान लीजिए C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है और इसका कैपेसिटेंस C3 है। इसको हमने पैरेलल में जोड़ करके और V वोल्ट की बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब इस केस में आप देखिए, चूँकि तीनों कैपेसिटर एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं ए बी से, इसलिए तीनों कैपेसिटर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा और वो क्या होगा, V होगा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ से ये तार वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा। अब सारे कैपेसिटर के जो पहले सिरे हैं वो A से जुड़े हुए हैं, दूसरे सिरे B से जुड़े हुए हैं। तो चूंकि सबके पॉइंट इसी पॉइंट ए पी से जुड़े हुए हैं सारे कैपेसिटर के प्लेट, इसलिए सारे कैपेसिटर के प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा। मतलब यहाँ पोटेंशियल इन प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसके बीच भी V होगा और इसके बीच भी V होगा। पैरेलल सीरीज कम्बिनेशन में आपने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया था और चार्ज सेम था। इसमें अपोजिट हो जाएगा। इसमें अपने अपने कैपेसिटेंस अपने अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग हर कैपेसिटर चार्ज एक्वायर करेगा। तो जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है वो ज़्यादा चार्ज लेगा, जिसका कैपेसिटेंस कम है वो कम चार्ज लेगा। तो इसने मान लीजिए चार्ज लिया Q1
इसने चार्ज मान लीजिए ले लिया Q1 और इसने चार्ज मान लीजिए लिया Q2 और इसने चार्ज ले लिया Q3 और टोटल जो चार्ज यहाँ से गया वो टोटल चार्ज मान लीजिए गया Q। तो अब आप देखिए कि यहाँ हम लिखते हैं Q1 इक्वल टू क्या होगा, Q इक्वल टू CV, आपको ये पता है Q इक्वल टू CV। तो V तो सबके लिए बराबर होगा, तो Q1 इक्वल टू पहले वाला कैपेसिटर कितना चार्ज एक्वायर करेगा, मान लीजिए Q1 चार्ज एक्वायर किया है तो Q1 इक्वल टू C1V और Q2 इक्वल टू C2V और Q3 इक्वल टू C3V। V सबके लिए सेम रहेगा। टोटल चार्ज जिसने लिया है बैटरी से Q, तो यही Q चार्ज तीन पार्ट में बढ़ गया, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब मान लीजिए कि इनका ये जो तीनों कैपेसिटर जो पैरेलल में लगे हुए हैं, इन तीनों का रिजल्टेंट कैपेसिटर मान लीजिए C है, तो इन तीनों की जगह पर एक कैपेसिटर हम लिख दें C और इनको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है और चार्ज ये एक्वायर कर रहा है Q। इन सब के जगह पर हमने Q रख दिया, ये रिजल्टेंट कैपेसिटर सबका सम है ये। तो Q इज इक्वल टू CV ये। अब हम Q की वैल्यू यहाँ रख दें CV, Q1 के जगह लिख दें C1V, Q2 के जगह लिख दें C2V और Q3 के जगह लिख दें C3V। तो CV इज इक्वल टू V कामन हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल आउट हो गया। तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये पैरेलल कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये फार्मूला है, जहाँ ये कैपिटल C रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जब किसी कैपेसिटर के दोनों प्लेटों को किसी बैटरी से प्लस और माइनस देते हैं, बैटरी से उसके अंदर जब हम करंट फ्लो करते हैं या चार्ज फ्लो करते हैं, तो उस कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाती है। जब बैटरी से उस कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर रहती है, बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसने स्टोर कर लिया। अब जब हम कैपेसिटर के दोनों सिरों को आपस में टच करते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है चट से और वो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे ये 2.25 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और इसको मैंने अभी इसको चार्ज किया है। इसके दोनों सिरों को मैंने 220 वोल्ट AC पर 1 मिनट के लिए मैंने लगाया है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई है। अब जब हम दोनों सिरों को देखिए टच करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखिए डिस्चार्ज हो गई। फिर से एक बार इसको चार्ज कर, फिर से हमने इसको एक बार चार्ज किया है इस कैपेसिटर को, देखिए हम इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। इसकी एनर्जी ख़त्म होगी, जो स्टोर हुई है एनर्जी देखिए वो हीट और साउंड में देखिए। तो इस तरह से जब इस कैपेसिटर को बैटरी से हम जोड़ते हैं तो ये कैपेसिटर बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है।
तो एक कैपेसिटर कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, उसका क्या फार्मूला होता है, आज उसी का डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। तो देखिए, मान लीजिए ये कैपेसिटर की प्लेट है और इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया है। जब हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और ये वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाती है। इसमें होता ये है कि जब बैटरी से हम इसको नहीं जोड़ कनेक्ट किए हैं तो दोनों प्लेटों का जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है। जब इसको बैटरी से जब हम जोड़ देते हैं तो हम इसको इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से मान सकते हैं कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज बिट बाय बिट प्लेट नंबर 1 से प्लेट नंबर 2 पर मान लीजिए जा रहा है। तो जब चार्ज यहाँ से यहाँ आ रहा है तो चार्ज को यहाँ से यहाँ चलाने के लिए वर्क डन की आवश्यकता है। चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह जब हम फ्लो कराते हैं तो वर्क डन होता है और वर्क डन W इक्वल टू होता है QV। V क्या है, एक कूलम के चार्ज को यहाँ से यहाँ तक A से B तक ले करके जाने में एक कूलम के चार्ज को वर्क डन V, तो Q कूलम को चार्ज को लेकर जाने में Q इंटू V, ये टोटल वर्क डन हो जाता है। तो जब चार्ज यहाँ से यहाँ जो फ्लो करता है बिट बाय बिट तो वर्क होता है। तो चार्ज को फ्लो कराने में जो वर्क कंज्यूम हो रहा है, जो एनर्जी लग रही है, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी बैटरी द्वारा सप्लाई किया जाता है। तो अब मान लीजिए ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, तो बैटरी से इसने कुल Q चार्ज सप्लाई हुआ और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए आ गया V। यहाँ से मान लीजिए बैटरी से नहीं, यहाँ देखिए इसको हम यहाँ पर लगा दें, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। आसानी के लिए हम ये मान लीजिए यहाँ से चार्ज यहाँ सप्लाई हो रहा है, तो टोटल चार्ज यहाँ से यहाँ Q सप्लाई हुआ, तो यहाँ प्लस Q आ जाएगा और यहाँ माइनस Q आ जाएगा यहाँ। ठीक, अब मान लीजिए कि स्मॉल चार्ज DQ, अच्छा इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो मान लीजिए C1 है, इसका जो कैपेसिटेंस है सॉरी C है, C1 क्या C है मान लीजिए। तो टोटल चार्ज Q आया, यहाँ कैपेसिटेंस इसका C है, पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हुआ दोनों के बीच V, तो Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV या V इक्वल टू Q अपन C। अब देखिए यहाँ मान लीजिए स्मॉल चार्ज DQ यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होने में वर्क डन DW हुआ, तो वर्क डन DW इन ट्रांसफरिंग स्मॉल चार्ज DQ इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो पोटेंशियल ये V DQ वर्क डन इन ट्रांसफरिंग स्मॉल चार्ज DQ फ्रॉम प्लेट नंबर 1 टू प्लेट नंबर 2 इज आल्सो स्मॉल, सपोज
वर्क डन ट्रांसफरिंग चार्ज डी क्यू फ्रॉम प्लेट नंबर 1 टू प्लेट नंबर 2 बी डी डब्ल्यू, देन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू। अब यहाँ से v की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा q अपान सी डी क्यू। तो ये जो डी डब्ल्यू वर्क हो रहा है वो स्मॉल चार्ज डी क्यू के ट्रांसफर से हो रहा है। अब पूरा चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है q, तो q चार्ज के ट्रांसफर से कितना वर्क डन होगा, इसको हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन W, और ये C जो है इसका कैपेसिटेंस है। तो किसी कंडक्टर कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो तो कांस्टेंट होता है, वो तो उसके प्लेट के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर डिपेंड करता है, प्लेटों की चौड़ाई पर डिपेंड करता है। तो एक बार ये कैपेसिटर बन गया, प्लेटों के बीच की दूरी और प्लेटों की चौड़ाई और उसके अंदर जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो इसकी वैल्यू अब घटेगी बढ़ेगी नहीं, वो तो फिक्स होती है। तो C कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर आ जाएगा। तो Q डी क्यू 1/c बाहर आ गया, Q डी क्यू। तो W इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको पता है x का पावर n है और इसका dx के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करना है तो x का n+1 अपान n+1। तो ये हो जाएगा q का पावर 1 है तो 1+1 2 और अपान 2, ये हो गया। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा q² अपान 2c। और यही जो वर्क डन हुआ है, वर्क डन किसने किया है, ये वर्क डन बैटरी ने किया है। तो यही वर्क डन इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू, एक फार्मूला होता है। अब इसके बाद देखिए, आपको ये पता है कि Q इक्वल टू सी वी होता है, Q की जगह आप सी वी रखिए, दूसरा फार्मूला आ जाएगा। तो U इक्वल टू सी वी का होल स्क्वायर अपान 2c इक्वल टू c² v² अपान 2c। तो c से c कैंसिल आउट, तो U इक्वल टू हो जाएगा हाफ c v²। तो ये Q और C के टर्म में है, ये C और V के टर्म में है। इस वाले फार्मूले में देखिए, पहले वाले फार्मूले में V एलिमिनेटेड है। दूसरे वाले फार्मूले में देखिए Q एलिमिनेटेड है, C दोनों में है। अब अगर हम C एलिमिनेट करना चाहते हैं तो C इज इक्वल टू Q अपान V। अब C की जगह आप Q अपान V रख दीजिए, तो C एलिमिनेट हो जाएगा। तो U इज इक्वल टू हाफ इंटू Q अपान V इंटू V², और V से V, इसका एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा।